रविवार से लगातार हो रही बारिश ने उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। राज्य के कई पर्यटन स्थलों पर लोगों के फंसे होने की खबर है। चमोली में नदी का पानी शहर में दाखिल हो गया और पूरी ताकत से बहता हुआ दिखने लगा। शहर में पहाड़ पर बने एक मकान के टूटने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। पहले मकान के एक ओर की दीवार भरभरा कर नीचे गिर गई। थोड़ी ही देर में आगे की तरफ दिख रही सीढ़ियां भी ढेर हो गई, लेकिन पहाड़ का एक हिस्सा मलबा बनकर लगातार सरक रहा था, जिसकी वजह से आगे बना हुआ एक कमरा भी मलबे के साथ सड़क पर पहुंच गया। ऋषिकेश में भी बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई, जहां गंगा नदी उफान पर है और सभी घाट पानी में डूबे हैं। ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर डेंजर लेवल के आसपास बह रहा है। ऋषिकेश के ही एक गांव से एसडीआरएफ के एक रेस्क्यू मिशन की तस्वीरें सामने आई। बाढ़ के बीच फंसे करीब 25 लोगों को निकालने के लिए बचाव कर्मी नाव से पहुंचे। फिर एक रस्सी फंसे हुए लोगों के पास फेंकी गई, जिसे पहले से वहां मौजूद कुछ बचाव कर्मियों ने पेड़ से बांध दिया और फिर धीरे धीरे लोगों को नाव पर पहुंचाया गया। और राज्य में तबाही की ये तस्वीरें तब बनी जब अक्टूबर में ही लगातार 3 दिन तक बारिश हुई। ये वो वक्त है जब उत्तराखंड में देश भर से पर्यटकों के आने का सिलसिला तेज हुआ था, जिसकी वजह से बारिश के बाद जगह जगह से लोगों के फंसे होने की खबरें सामने आईं। रामनगर जिले में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास कुछ रिजॉर्ट भी जलमग्न हो गए। कोसी नदी में पानी इतना बढ़ा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां डूबी हुई दिखने लगी। रिजॉर्ट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी से लबालब भर गए हैं। रामनगर में एक गांव तो पूरी तरह टापू बन गया। करीब 25 मकानों में लोग फंस गए, जिनकी जान बचाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा। पीछे देख सकते हैं सुंदर खाल गांव में कोसी नदी ने अपना कहर बरपाया है। यहाँ 20 से 25 मकान इसकी जद में आ गए हैं। दमकल विभाग और पुलिस की मदद से एसडीआरएफ की टीम ने नावों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। धीरे धीरे कोसी नदी की लहरों के बीच फंसे लोगों को बाहर निकाला जाने लगा, जबकि थोड़ी ही देर में सेना का हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच गया, जिसकी मदद से कई फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाया गया। जबकि नैनीताल भी ऐसे ही शहरों में है जहां बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद नैनीताल की सड़कों पर सैलाब दिखने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे सड़कों पर ही झीलें उतर आई हों। सड़कों के किनारे वाटरफॉल की तरह पानी गिरता हुआ दिख रहा है। शहर की ज्यादातर अहम जगहों पर पानी का कब्जा है। सड़कों पर खड़ी दुपहिया गाड़ियों के पूरे पहिए पानी में डूबे दिखे। ऊंची जगहों पर बनी पार्किंग में भी गाड़ियां सुरक्षित नहीं बची। कई गाड़ियों की तो केवल छत ही पानी से बाहर दिखने लगी। नैनीताल में बादलों के ब्रेक इस कदर फेल हुए कि मॉल रोड पर भी पानी पहुंच गया। कई साल बाद ऐसा मौका आया जब नैनीताल में मॉल रोड पर पानी भरा हो। नैनीताल की माल रोड है, उसमें इस तरह से पानी भरा हुआ है। हालांकि लोग इस तरह से आवाजाही कर रहे हैं और जो झील का पानी है वो ऊपर आ गया है। नैनी झील का पानी बढ़ने से कई जगह लोग फंस गए। कुछ फंसे हुए लोगों को निकालने में सेना के जवान जुट गए। सैनिकों के पराक्रम का एक ऐसा वीडियो दिखा जिसमें जवान मानव श्रृंखला बनाकर खड़े दिखे, जिसके बाद फंसे हुए लोगों को निकाला जा सका। खबर है कि जिन 36 लोगों को बचाया गया वो पिछले 48 घंटे से वहां फंसे हुए थे। जबकि ऐसा ही हाल राज्य के कुछ और हिस्सों में भी हुआ। अब तक राज्य में 30 से ज्यादा लोगों की बाढ़ के कारण मौत की खबर है, जबकि कई लोग लापता हैं। वहीं जान के अलावा माल का भी बड़ा नुकसान हुआ। कहीं पुल टूट गया, कहीं रेल की पटरियां उखड़ गईं, जिनमें हल्द्वानी भी शामिल है। हल्द्वानी में रेल की पटरियों के नीचे से ही जमीन बह गई। नतीजा ये हुआ कि रेल की पटरी का एक बड़ा हिस्सा भी बहकर मलबे के साथ चला गया। हल्द्वानी में कुछ हाथियों के भी पानी के बीच फंसने का वीडियो सामने आया, जिन्हें बाद में वन विभाग ने बचा लिया। चंपावत में लोहे का एक भारी भरकम पुल नीचे गिर गया। भारी भरकम पिलर तो अपनी जगह पर खड़े दिखे, लेकिन उनके ऊपर से पुल नीचे गिरा दिखाई दिया। रामगढ़ में तो एक मकान की छत ऐसी गिरी कि मकान में रह रहे कई मजदूरों की मौत की वजह बन गई। हालांकि सरकार की हालात पर नजर है और तमाम एजेंसियों को राहत और बचाव के काम पर लगाया गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिन भर बैठकों में लगे रहे। नुकसान सब जगह पर हुआ है, लेकिन हम इस समय पर सभी से अपील करते हैं कि धैर्य बना के रखें। सरकार हर तरीके से सभी की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में पुलिस, दमकल विभाग और एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियां फंसे हुए लोगों को निकालने के काम में लगी हुई हैं। सौ बात की एक बात है कि उत्तराखंड में जितने भी शहर हैं वो पहाड़ों के बीच बसे हैं, और पहाड़ों पर जितना पानी बरसता है वो ढलान और नदी नालों के रास्ते शहरों में भर जाता है, जिसका डरावना दौर वहां 3 दिन पहले शुरू हुआ। और मूसलाधार बारिश के साथ साथ कई जगह बादल फटने की घटनाएं भी हुई, जिनकी वजह से पहाड़ टूटे और 5 नेशनल हाईवे तक मलबे में दफन हो गए।